जय हिंद दोस्तों। हम सभी जानते हैं पायलट के बिना प्लेन उड़ाना नामुमकिन है। मगर क्या आपको पता है एक ऐसा प्रोफेशन भी है जिसके बिना पायलट भी प्लेन नहीं उड़ा सकता, और वो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का। आज के हमारे गेस्ट है आनंद कुमार, जिनके पास एविएशन इंडस्ट्री में 10 साल का जबरदस्त एक्सपीरियंस है। रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एविएशन डाटा एनालिस्ट का। आनंद ने एयर इंडिया और इंडिगो के साथ काम किया है, और आज वो हमारे साथ इस इंडस्ट्री के बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करेंगे। हाय आनंद भाई, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू। बहुत दिनों से मिलने की कोशिश कर रही थी, बट फाइनली आज मिल गए। फाइनली आपकी फ्लाइट यहाँ पर लैंड हो गई। बचपन में मुझे ये डाउट हुआ करता था कि लाइक जो प्लेन हवा में उड़ता है, तो जब कोई अगर सुसु कर रहा है तो वो नीचे गिरेगा या कहाँ जाएगा। तो आज आपसे नहीं, जानने ये का तो मौका ये मिला। तो ये तो बेसिकली एक मिथ है कि लाइक बहुत नहीं, जिसको एविएशन का नॉलेज नहीं होता है तो बहुत सारे सुनते हैं। जब वो हम्म, ऐसे सुनते तो जब हमारे को भी पता चलता है कि like ऐसे नहीं होगा। तो बेसिकली इसके एयरक्राफ्ट के अंदर ना बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो उसके अंदर एक सिस्टम है हम्म, लैबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो उसका लैब का जो भी है ना, नीचे का हमारे पास वैक्यूम टैंक होगा हम्म, एयरक्राफ्ट में रखा हुआ। तो वो वहां पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। वो नीचे नहीं आएगा एक्चुअली, वो एक मिथ है। वो स्टोर अच्छा। होगा और वो उसका सर्विसिंग एवरी टेक ऑफ लैंडिंग का आपको सर्विसिंग हम्म। तो फाइनली आज ये मिस्ट्री मेरे सामने, जो मिथ था, ये बस्ट हो चुका है। होता है। या अगर कोई एविएशन में जाना चाह रहा है तो लाइक ये फील्ड में ग्रोथ है क्या? तो एज ऑफ नाउ देखिए, लाइक ईयर ऑन ईयर 10 to 22% का ग्रोथ है। तो डोमेस्टिक में जाके देखिए, डोमेस्टिक एरिया में आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अपना 10% से बढ़ रहा है। एंड अभी इंटरनेशनल पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में अभी इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह आप देखोगे, इंटरनेशनल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। तो 2020 से लेकर 25% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो एंड ऑब्वियसली ग्रोथ है, और ग्रोथ के हिसाब से अपना गवर्नमेंट भी स्कीम्स ला रही है, जैसे कि उड़ान है। वो 3 टायर सिटीज तक भी कनेक्शंस करने की कोशिश कर रही है। और अब देखा देखा जाए तो कोविड के बाद में like बहुत सारे एयरपोर्ट्स ओपन हुए हैं और 3 टायर तक हम लोग सर्विस दे पा रहे हैं। और ग्रोथ के हिसाब से फ्यूचर देखा जाए तो लाइक ऑलमोस्ट अभी एयर इंडिया और इंडिगो, जो कि अभी मार्केट के लीडर्स है, तो उनके ही अभी ऑलमोस्ट 950 के आसपास एयरक्राफ्ट ऑर्डर है नेक्स्ट कमिंग 1 डिकेड। तो कमिंग 1 डिकेड तक तो ग्रोथ है। तो या एक और बात मुझे पूछना था आपसे कि लाइक ये जो एयर होस्टेस होती हैं वो ज्यादातर लड़कियां क्यों होती तो बेसिकली उसका ऐसा है, लाइक कोई मैंडेटरी रूल नहीं है हैं? या फिर कोई रेगुलेटरी रूल नहीं है कि ओनली फीमेल्स होना है। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक कोई कंपनीज पे पॉलिसीज पे कंपनी जो अडॉप्ट करती है उनके हिसाब से होता है। जैसे कि आप अभी इंडिगो में देखोगे तो सारे कैबिन क्रू मेंबर्स जो है आपको फीमेल फीमेल स्टाफ के दिखेंगे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे एयरलाइंस में फीमेल क्रू है। बट मोस्ट ऑफ अभी आप स्पाइस जेट, विस्तारा एंड इसमें मेल क्रूज भी है। तो बेसिकली ऐसा, आई डोंट नो कि लाइक कितना सच है, बट बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि लाइक एज कम्पेयर टू मेन, वुमेन्स का वेट हम्म, कम कंपेरिजन में उनका थोड़ा वेट कम होता है। तो एवरीथिंग एविएशन एवरीथिंग इज अबाउट वेट। तो एज कम्पेयर टू लाइक 4 क्रूज का भी अगर हम लोग 30 to 40 kgs का वेट अगर हम लोग हम्म, समझे कि लाइक सेव कर पा रहे, तो इट्स टोटली, मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि अच्छा। मैंने ऐसा सुना था लाइक एविएशन में मेरे जर्नी में थ्रू आउट दी 8 ईयर का जर्नी जो कि उसके अंदर मेरे को पता चला कि लाइक दिस इज दी स्टोरी। लाइक हम लोग को सबको तो ये पता ही होता है कि लाइक पायलट होता है और एयर हॉस्टेस होती है। मोस्टली लोग तो सिर्फ एयर हॉस्टेस को ही देख के खुश हो जाते हैं, बट हम सबको ये नहीं पता कि लाइक इसके पीछे जो बैक एंड होती है टीम, उसके बारे में नहीं पता। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि लाइक बैक एंड में और क्या क्या होता है। तो बैकएंड में बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि मैंने जस्ट अभी से पहले शेयर किया कि लाइक एयरक्राफ्ट जब लैंड होके आता है वहां से रिसीविंग से लेके डिपार्चर तक के बहुत सारे टीम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि लाइक एक तो बोलूंगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उसके बाद ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज है, और उसके बाद में एयरपोर्ट हैंडलिंग स्टाफ है, उसके बाद बैगेज हैंडलिंग स्टाफ हो गया, उसके बाद एटीसी स्टाफ। तो ये सारी चीजें लाइक बैक ऑफ दी
क्या बोल सकते हैं कि लाइक पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं। और हर फ्लाइट को सक्सेस बनाने के लिए इन सब लोगों का सपोर्ट जरूरी है। ये एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग क्या होती एयरक्राफ्ट इंजीनियर का रोल ये होता है कि लाइक जैसे कि अपना गाड़ी बहुत बेसिक टर्म में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जैसे कि हम लोग गाड़ी का मेंटेनेंस सर्विस करते हैं, वैसे ही हम एयरक्राफ्ट को भी मेंटेनेंस सर्विस की जरूरत होती है। एंड लाइक इट्स नॉट लाइक कि हम लोग इतने लाइक कैजुअली करते हैं, इट्स लाइक इसके लिए अथॉरिटी है, डीजीसी, डायरेक्टर जनरल अपने इंडिया का सिविल एविएशन अथॉरिटी है। तो उनका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी है। तो हम लोग को कोई भी एयरक्राफ्ट का लाइक कैसे एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी रखने के लिए जो भी गाइडलाइंस रेगुलेशंस जो है डीजीसीए बनाती है। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का ये काम है कि लाइक एयरक्राफ्ट को हमेशा एयरवर्दी कंडीशन में रखना है, उसके अंदर जो भी फॉल्ट है उसको क्लियर करना है, जो भी रिपेयर्स वगैरह है उसको हम लोग करते हैं, और उसके शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होते हैं। जैसे कि हम लोग सर्विसिंग 2,000 घंटे या फिर 3 महीने में एक बार गाड़ी को सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही हमारा लाइक 3 days, 8 days, 15 days शेड्यूल ऐसे चलते रहता है, लाइक कंटिन्यूअसली एयरक्राफ्ट पे मेंटेनेंस चलता रहता है। है? तो जैसे बाइक का मैकेनिक होता है, आप लोग एयरक्राफ्ट के मैकेनिक। यस, एयरक्राफ्ट के मैकेनिक, यस बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट के मैकेनिक। बट इसके अंदर भी टू टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में भी टू टाइप्स ऑफ लेवल्स है। एक लाइक टोटली मैकेनिक लेवल है, एक सर्टिफाइंग स्टाफ लेवल है, जिसको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बोला जाता है। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स को डीजीसीए जो है लाइसेंस प्रोवाइड करता है। जैसे पायलट्स को लाइसेंस प्रोवाइड होता है, लाइक वो लोग एक ए कैटेगरी का एयरक्राफ्ट चला सकते हैं, तो वैसे ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को भी लाइसेंस मिलता है कि लाइक ये कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को आप साइन कर सकते हो। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए बेसिक क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो आफ्टर 10+12, 10+12 आपका साइंस फील्ड में होना चाहिए। मिनिमम 55% उसको लगेगा। आफ्टर दैट आप कोई भी एमी स्कूल में आप ज्वाइन हो सकते हो, एमी ट्रेनिंग स्कूल्स में। लाइक आपको लिस्ट ऑफ एमी स्कूल्स आपको डीजीसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, अपलोड एमी स्कूल। उसके बाद में अभी शायद से 3 years का कोर्स है, उसके अंदर लाइक हमारे टाइम पे तो लाइक 5 सेमिस्टर्स होते थे, और एक 6 सेमिस्टर जो है टोटली ऑन फील्ड हम लोग ओजेटी करना पड़ता था। तो लाइक 10+12 इज रिक्वायरमेंट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। आफ्टर दैट आपको डीजीसीए ड्यूरिंग दिस 3 years आपको डीजीसीए के कुछ मॉड्यूल्स रहेंगे, मॉड्यूल्स क्लियर करना पड़ेगा, लाइक 12 मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन B1 एंड B2। तो इसके मॉड्यूल्स रहेंगे, मॉड्यूल्स आपको क्लियर करना पड़ेगा, लाइक इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3 years जर्नी। उसके बाद में आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो कोई भी एयरलाइन में एज अ ट्रेनिंग टेक्नीशियन। देन वहाँ से आपका ग्रोथ स्टार्ट होगा, टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, देन एएमई, सीनियर। तो ये B1 B2 क्या है? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। जैसे कि लाइक जो भी मैकेनिकल पार्ट जो है ना, B1 फील्ड के अंदर आता है, B2 के अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल एवियोनिक पार्ट जो भी है B2 में आता है। बेसिकली मैकेनिकल एंड एएनसी एंड एवियोनिक बोलते हैं हम लोग। एएनसी इज B1 एंड एवियोनिक इज B2। ओके, तो स्कोप किसमें ज्यादा है? एज सच एक एयरक्राफ्ट के लिए तो लाइक आप पूछोगे तो इम्पोर्टेंस दोनों का भी है, अच्छा। बट एवियोनिक्स का लिमिटेड बोल सकता हूँ। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि लाइक एवियोनिक्स से कम कम जरूरत पड़ेगा मैकेनिकल, क्योंकि अभी आप देखोगे जो जो भी अभी एडवांस फ्यूचर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जैसे A350 एंड 787 जो कि आज के एडवांस एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर 60 to 70% सारा सिस्टम्स इलेक्ट्रिकल्स पे डिपेंड है, तो वहाँ पर एवियोनिक्स की जरूरत पड़ सकती है। तो दोनों का भी इक्वली मैं बोल सकता हूँ कि रोल है। ओके। या बट आपको फील्ड में ज्यादातर 60 to 70% लोग आपको B1 देखने को मिलेंगे, और 30%, 25% जो भी है एवियोनिक्स देखने को मिलेंगे, B2। ओके। या वो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अच्छा, तो सैलरी किसमें ज्यादा है? सैलरी तो दोनों का भी सेम ही? एंड ऑफ द डे आप लाइसेंस लेके काम कर रहे हो तो सैलरी तो सेम ही रहेगा, अच्छा। बेस्ड ऑन कंपनी के नॉर्म्स पे। कितना रहेगा अगर कोई ट्रेनी ज्वाइन कर रहा है, तो ट्रेनी का कितना रहेगा? ट्रेनी का आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ट्रेनी इज लाइक जस्ट एज ए स्टाइपेंड लेके आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे ही आप टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन जब जाओगे तो लाइक ऑलमोस्ट एवरेज सैलरी अपने इंडियन एविएशन स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज आप 40,000 के आसपास मिल जाएगा टेक्नीशियन को। उसके बाद में सीनियर टेक वगैरह जैसे जैसे बढ़ेगा तो 60 के आसपास रहेगा। जैसे ही आप लाइक एम ही बन जाओगे तो फिर 1.2 लाख के हिसाब से आपको रहेगा। ओके। एंड फिर जैसे सीनियरिटी वाइज फिर अप टू 3-4 देयर इज नो एंड। ओहो, nice. या
तो ये ग्राउंड वर्क रहेगा या ये इट्स टोटली फील्ड वर्क इसके अंदर आपको लाइक टोटली फील्ड वर्क ही रहेगा। अच्छा, तो प्लेन्स के साथ सेल्फी लेने को भी मिलेगा? हाँ सर मिलेगा, ऐसा कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है कि नहीं ले। कोई एरोड्रोम से बैन होता है एज पर डीजीसीए, बट जनरली अच्छा अच्छा, ओके। या लाइक जैसे कि आप बोल सकते हो कि लाइक इन फ्लाइट जब है, इन फ्लाइट एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी पायलट की है, ऑन ग्राउंड एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की है। आनंद भाई, आप पिछले 8 साल से एविएशन इंडस्ट्री में हो, तो ये पूरे एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहना चाहोगे कि लाइक कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा इनकम हो सकती है? देखिए लाइक मेरा मैं कभी भी मेरे प्रोफेशन को इनकम के हिसाब से नहीं देखता हूँ। पहली चीज, कभी आप जाके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी देखोगे तो मेरा फर्स्ट टैगलाइन वही रहेगा कि माय गोल इजंट अबाउट द मनी, तो इट्स टोटली अबाउट पैशन। पैशन से ही मैंने एविएशन में आया, एंड एज ऑफ नाउ लाइक मेरे को आई कैन से लाइक सफिशिएंटली आई गॉट। इनकम के हिसाब से अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो पायलट्स ऑफ कोर्स, देन आफ्टर कम्स इंजीनियरिंग, then after comes flight crew, then after comes service, what we say, ground handling services, then उसके बाद ground staff and security staff, उसके बाद में फिर ground handling department वगैरह, GSD वगैरह department। तो दिस इज दी सर्विस प्रोवाइडर। और बैक ऑफ द एंड भी बहुत सारे टीम्स है कॉर्पोरेट्स में बैठ के, वो लोग अपना डिस्पैच अपना शेड्यूल्स बना रहे, लाइक अपने पूरे फ्लाइट शेड्यूल्स बना रहे, फ्लाइट प्लान कर रहे, क्वालिटी मॉनिटर कर रहे, ये सारे भी है। अगेन वो भी अराउंड अगेन मिड रेंज में ही आ जाता है। सबसे ज्यादा तो कैप्टन एंड ऑफ। तो इंडिया में कैप्टन की सबसे मैक्सिमम सैलरी क्या हो सकती है? इट्स टोटली बेस्ड ऑन लाइसेंस। तो कैप्टन इज लाइक, कैप्टन अगर कोई लाइसेंस होल्ड कर रहा है तो इज एसेट। तो इट्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मान लो कोई ATR एयरक्राफ्ट है नया, कोई XYZ एयरक्राफ्ट नया इंडिया में आ रहा है और इंडिया में कोई क्रू नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए मैक्सिमम देना पड़ता, मैक्सिमम लाइक वो तो अलग कैटेगरी हो गया, बट मैक्सिमम देखा जाए तो अभी एज ऑफ नो इंडिया में कैप्टन की सैलरी 7 से 8 लाख रुपीज तक वेरी कर सकती है पर मंथ? या पर मंथ। ओके। एज अ एयरक्राफ्ट इंजीनियर आपका डे टू डे रूटीन कैसे होता है? तो उसके अंदर भी लाइन मेंटेनेंस, बेस मेंटेनेंस के हिसाब से होगा। तो मेजरली मेरा बैकग्राउंड तो लाइन मेंटेनेंस से रहेगा, तो मैं आपको लाइन मेंटेनेंस का डे एक्टिविटी में आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा अलोकेशन होता है। जैसे हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो पहले हमारा अलोकेशन होता है, लाइक बेस्ड ऑन अराइवल, एयरक्राफ्ट अराइवल्स हमारा अलोकेशन होता है। तो जैसे हमारा अलोकेशन हो जाएगा, हम लोग उस एयरक्राफ्ट के बारे में पहले जो भी टेक्निकल फॉल्ट है, उसके अंदर कुछ इश्यूज है, तो हम लोग सारा नोट करके उसके लिए प्रिपेयर होके जाते हैं। उसके बाद में हम लोग एयरक्राफ्ट को रिसीव कर लेंगे। उसके एयरक्राफ्ट को रिसीव करने के बाद में सबसे पहले चीज़ हम लोग जाके कैप्टन से कुछ फ्लाइट्स के फॉल्ट वगैरह है कि हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे। अगर कुछ फ्लाइट्स के फॉल्ट होगा तो टेकलॉग हम लोग मेंटेन करते हैं एयरक्राफ्ट में, तो टेकलॉग हम लोग जाके चेक करते हैं। तो टेकलॉग में अगर कुछ फॉल्ट है या नहीं है, तो अगर कुछ फॉल्ट है तो फॉल्ट हम लोग अटेंड करेंगे। अगर कुछ फॉल्ट नहीं है तो जनरल रूटीन इंस्पेक्शन, ट्रांजिट इंस्पेक्शन रहेगा। पूरा हम लोग वॉक अराउंड करके, लाइक कोई भी इस फ्लाइट में कुछ FOD की वजह से या कुछ डैमेज ना हो वो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया जो होता है लैंडिंग गेज होता है। सबसे पहले हम लोग लैंडिंग गेज को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग के बेस्ड ऑन, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, तो बेस्ड ऑन कंपनीज पॉलिसी, लाइक हमारे इसमें लाइक फ्यूलिंग भी एज इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, तो हम लोग एयरक्राफ्ट का फ्यूलिंग स्टार्ट करा देते हैं। उसके बाद होने के बाद में फिर AME डिपार्चर साइन करता है। लाइक वो साइन करने का मतलब ये है कि लाइक एयरक्राफ्ट इज फिट टू फ्लाई एज पर एंड एयरवर्दी कंडीशन। जैसे फिर हम लोग टेकलॉग साइन कर, एयरक्राफ्ट इंजीनियर जैसे टेकलॉग साइन कर देगा, फिर कैप्टन को एयरक्राफ्ट हैंड ओवर हो जाएगा जब वो साइन कर देगा। तो दिस इज डे ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग स्टाफ। तो ऐसे लाइक पर डे हम लोग 4 to 5 फ्लाइट्स अटेंड करते हैं लाइन मेंटेनेंस में। अगर लाइन मेंटेनेंस में अगर मान लो नाइट में अगर कर रहा है, नाइट में अगर एयरक्राफ्ट कोई आ रहा है तो उसका टोटली अलग अलग शेड्यूल होगा। जैसे कि लाइक नाइट में पूरा ले ओवर इंस्पेक्शन, वीकली इंस्पेक्शन होते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा लेवल का इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं। कोई भी फॉल्ट्स वगैरह, डिफर्ड डिफेक्ट्स वगैरह है तो उसको हम लोग अटेंड करते हैं। मेनली लाइक
अटेंड करके मॉर्निंग तक का फिर नेक्स्ट डे के लिए फ्लाइट रेडी करके रखना पड़ता है। या ओके। तो सबसे शॉकिंग इंसिडेंट क्या हुआ था आपके साथ जो आपको हमेशा के लिए यादगार बन गया आपके लिए? इंसिडेंट इंसिडेंट नहीं बोल सकते, बट इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। मैं इनिशियली जब मैं मेरे करियर में मैं पोस्टेड था, तो इनिशियली मैं अंडमान निकोबार में पोस्टेड था। अच्छा। तो वहाँ पर हम लोगों ने एयरक्राफ्ट का डिपार्चर दिया। हम्म। डिपार्चर देने के बाद में लाइक आफ्टर 30 मिनट्स हमारे को एटीसी से कॉल आता है कि लाइक आपका एयरक्राफ्ट वापस से पोर्ट में आ रहा है, सम टेक्निकल। तो फिर हम लोग एयरक्राफ्ट रिसीव करने जाते हैं, तो 25 मिनट्स के बाद में एयरक्राफ्ट वापस आता है। तो उसके बाद में कैप्टन रिपोर्ट करता है कि लाइक इन फ्लाइट उसने कुछ ऑब्जर्व किया इंजन्स के साथ में, कि लाइक इंजन्स में कुछ उसका आरपीएम 2-3 बार फ्लक्चुएट हुआ, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं था, तो उसने वापस 40 मिनट्स का फ्लाइट लेके वापस 40 मिनट्स का फ्लाइट सिंगल इंजन पे टैक्सी करके वापस फ्लाई करके वापस आ गया था। तो एविएशन टर्म में हम लोग इन फ्लाइट शटडाउन बोलते हैं इसको। तो वन इंजन इन फ्लाइट शटडाउन करके वापस आया था। तो बाद में लाइक हम लोग इन्वेस्टिगेट किए उस मैटर को, क्या एक्चुअली हो सकता है। तो उसके बाद में हम लोग को पता चला कि लाइक इंजन में एक्चुअली लाइक उसका गेयर डैमेज हो चुका था। तो हम लोग को पूरा इंजन चेंज करना पड़ा था रिमोट लोकेशन, लाइक पोर्ट ब्लेयर। वहाँ पर ज़्यादा बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, तो पूरा इंजन चेंज के लिए अरेंज इंजन चेंज के पूरे इक्विपमेंट वगैरह अरेंज करके उसका इंजन चेंज करना इट्स लाइक वेरी रिच एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उसका इंजन भी 7 डेज, ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज हम लोगों ने उसका इंजन चेंज किया रिमोट लोकेशन पे। लाइक इंजन भी फ्लाई होकर के IL-76 इंजन में एयरक्राफ्ट में आया था। तो that was a very rich experience I can say। ओके। तो ये एयरक्राफ्ट में डलता क्या है, लाइक पेट्रोल डलता है या डीजल? एयरक्राफ्ट में एक्चुअली आजकल कमर्शियल एयरक्राफ्ट में जो है एक्चुअल फ्यूल जो डलता है ATF बोलते हैं हम लोग उसको। ओके। जेट जेट फ्यूल भी उसको बोला, जेट A1 फ्यूल भी बोला जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ डीजल, बट डीजल और पेट्रोल के बीच में जो कैटेगरी आती है वो होता है। किरोसिन भी बोलते हैं, कुछ कंट्रीज में उसको किरोसिन भी बोला जाता है, बट इट्स नॉट, इट्स एन ATF, ओके। जेट A1 फ्यूल। तो एक एयरक्राफ्ट में कितने लीटर एटीएफ होता है? इट्स बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट लाइक आप देखोगे 320 है, 737 है, 787 है, 777 है। तो बेस्ड ऑन रेंज पे लाइक समथिंग अराउंड अभी ATR में देखोगे तो लाइक समथिंग अराउंड 10 टन से लेके मैक्सिमम अप टू 70 टन तक, 1 लाख टन तक भी डलता है। ओके। सॉरी, 1 लाख लीटर, सॉरी। अच्छा, 1 लाख लीटर्स। या आपने जैसे कहा कि वो फ्लाइट 30 मिनट्स का फ्लाई करके वापस आया, तो वो वापस क्यों आया फिर? तो आप देखोगे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार एंड जो भी सेक्टर से, अंडमान से 4 सेक्टर्स में इनके ऑपरेट करते हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो ये सेक्टर देखोगे तो लाइक ऑलमोस्ट 2 आवर, 1.5 आवर का जो है ओवरसी जर्नी है। तो बट जब ये जो शटडाउन, इंजन शटडाउन हुआ था, जो इट्स लाइक जस्ट मिड ऑफ द रूट। तो क्या मिड ऑफ द रूट मतलब ऑलमोस्ट मिड ऑफ द रूट। तो कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि बेटर आई कैन टेक बैक द एयरक्राफ्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कैप्टन्स कॉल, एंड ही टुक अ कॉल टू फ्लाई बैक। तो उसने वापस पोर्ट ब्लेयर लैंड किया वापस। इंजन चेंज करने में आप लोग को क्या क्या चैलेंजेस आ सकते मतलब सबसे पहले मेजर चैलेंज ये था कि हम लोग पहले इंजन लाए कैसे हैं? ओवरसीज, क्या शिप से आएगा या फिर फ्लाइट से आएगा, इट वाज अ क्वेश्चन। अच्छा। तो या तो इसके अंदर फिर अगर शिप से आएगा तो फिर 8-10 दिन के लिए एयरक्राफ्ट ग्राउंड होके रहेगा, तो उसका भी तो खर्चा एयरक्राफ्ट को देखना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कॉल लिया कि लाइक एयरक्राफ्ट से ही भेजेंगे। तो IL-76 एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट का एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर इंजन ओवरसीज फ्लाई करके आया। उसके बाद में लाइक वही एक सबसे बड़ा चैलेंज था वहाँ पर, इंजन चेंज करना। उसके बाद मैन पावर लगेगा वहाँ पर, इंजीनियरिंग के 2 या 3 स्टाफ ही थे, तो मैन पावर भी हमारा एओजी का एक टीम होता है जहाँ पर भी एयरक्राफ्ट ग्राउंड हुआ तो वो लोग जा करके, वो टीम आती है सपोर्ट के लिए एओजी क्लियर करने के लिए। तो मैन पावर का एक चैलेंज रहेगा। उसके बाद में टूल्स एंड इक्विपमेंट्स,
तो टूल्स एंड इक्विपमेंट भी हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा, थोड़े चीज़ लाइक लोकली भी अरेंज करना पड़ा। तो ये सारे अरेंजमेंट वगैरह चैलेंज है। हम्म। तो विद इन स्पैन ऑफ 7 डेज लाइक हम लोगों ने पूरे चैलेंजेस क्लियर करके हम लोगों ने विद इन 7 डेज एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी कंडीशन में प्लेस करके हम लोगों ने डिपार्ट किया। तो बेसिकली एक एयरक्राफ्ट कितने का होता है? तो एक A320 जैसा आप एयरक्राफ्ट बात कर देखोगे तो 800 to 900 हजार का होता है इंडियन टर्म्स में आप देखोगे। हम्म। अगेन वो बेस्ड ऑन डॉलर वैल्यूज एंड बार्गेनिंग कैपेसिटी से वेरी होता है। हम्म। लाइक आप क्वांटिटी पे भी डिपेंड, MRP तो अलग होती है, then जो एयरक्राफ्ट एयरलाइंस बाई करती है उसका टैग रेट अलग होता है। मेरा प्लान है एक एयरक्राफ्ट खरीदने का, बट रखने जगह नहीं है इसीलिए मैं खरीदा। आप खरीदिए मत। इंडिया में बहुत मुश्किल है एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना, रेगुलेशंस ओहो। एंड रूल्स बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स रेगुलेशन बहुत सारा। आप एयरक्राफ्ट खरीदने से ज्यादा उसके मेंटेन करने के लिए खर्च करना पड़ जाएगा आपको। ओहो। अच्छा ऐसा है। एक साइज कितना होता है बेसिकली एक एयरक्राफ्ट का? एयरक्राफ्ट का साइज मतलब आप सेस्ना लोगे तो लाइक अपना एक कार जितना बड़ा होगा, फिर बाद में मैक्सिमम जा सकते हो आप लाइक 747-880 आज के दिन में जो कमर्शियल हम्म। स्पेस में है। तो A380 का कैपेसिटी ऑलमोस्ट 500 के आसपास, बेस्ड ऑन क्या क्लास क्या सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोगों ने किए उसके हिसाब से 500 500 फीट? 500 मेंबर्स की कैपेसिटी में वो अच्छा अच्छा, 500 फ्लाइंग करने की। ओके। तो साइज क्या होगा उसका, लाइक कितने फीट होगा ऐसा? फीट्स में आप बोलोगे तो लाइक ना, नहीं बता सकते फीट्स में। अच्छा, या फिर कितने कार्स को आप एक साथ रखोगे तो एक या एयरक्राफ्ट आप होगा? A380 बोलोगे सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट, तो कम से कम आप 10 कार एक के पीछे आप एक खड़ा कर दोगे तो उसका उतना लंबा अच्छा रहेगा। अच्छा। अगर A320 की बात कर लोगे तो लाइक ऑलमोस्ट 70 to 80 फीट्स लेंथ हम्म। रहेगा उसका। हम्म। या ओके। हाइट तो हम लोग 7 स्टोरीज के हिसाब से माप गिनते हैं, तो 6 to 7 स्टोरीज की हाइट होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कौन से है? एज ऑफ नाउ आज के दिन में आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो बोइंग 737 एंड A320 ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाले एयरक्राफ्ट मिड रेंज में। उसके बाद में उसके बाद में आता है, अगर वाइड बॉडी में देखा जाए तो 777 आप बोल सकते हो, 777 एयरक्राफ्ट, 777 787 एयरक्राफ्ट तो देखने को मिल जाएंगे। तो इन एयरक्राफ्ट में सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है? जब आप बात आती है सेफ्टी की एयरक्राफ्ट को लेकर तो हर एक एयरक्राफ्ट सेफ है, हम्म। क्योंकि कोई रेगुलेशन, हर एक एयरक्राफ्ट को सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, जो लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो सारा एयरक्राफ्ट सेफ्टी है। अच्छा, ये कौन से कंपनीज है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है? मेन एविएशन मार्केट्स के दो ही लीडर्स है मैक अभी एज ऑफ नाउ, बोइंग एंड एयरबस। हम्म। एंड उसके बाद में एम्ब्रेयर भी है, अभी चाइना भी एक नया मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहा है, और बम्बार्डियर भी है। तो मेजरली एज ऑफ नाउ देख सकते हैं कि चार है, एयरबस, बोइंग, एम्ब्रेयर एंड बम्बार्डियर। हम्म। तो इसमें इंडियन कंपनी कौन सी है? एज सच अभी तक तो इंडियन कंपनी कोई है नहीं, अच्छा। बट स्टिल अभी धीरे धीरे इंडिया में थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है। बोइंग हम्म। बोइंग ने प्लांट सेटअप किया है, तो थोड़ा बहुत इंडियन से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अभी स्टार्टिंग लेवल पे है। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट रेंट करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, लाइक कितने में पड़ेगा उसको, या प्रोसीजर क्या होता है उसका? तो आप पहले तो ये उसके अंदर भी लाइक ये डिसाइड करना किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, लाइक आप अगर पूरा एयरक्राफ्ट अगर एक सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आज के दिन में वो भी सर्विस आपको अवेलेबल है। आप हम्म। कोई भी एयरलाइंस को रीच आउट हो सकते हो कि लाइक फॉर बुकिंग इन्फॉर्मेशन पे उनके वेबसाइट पे, या फिर आपको प्राइवेट जेट अगर बुक करना है तो उसके लिए भी अलग से सर्विसेज आजकल आजकल अपने को मिल रहे हैं। तो उसका 10 से लेके 14 लाख तक का आप 6 या 7 सीटर प्राइवेट जेट आप बुक कर सकते हो एक सेक्टर पर आवर बेसिस पे। हम्म। या फिर आप जॉय राइड्स अगर करना चाह रहे हो आधी घंटा 1 घंटे का, तो वो भी सर्विसेज आज के दिन में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग हम्म। बहुत सारे ट्रेनिंग स्कूल वगैरह में भी किया जाता है। हैदराबाद में भी ऐसे दो चार है
इंस्टीट्यूट जो कि जो राइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम्म, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते ओके। तो ये 10 से 15 लाख आप क्या बोल रहे हो, लाइक महीने का या फिर दिन का? हो। तो पर सेक्टर, पर फ्लाइट, एंड अच्छा। कितना टाइम आप आपके लिए आप ले रहे हो उसके हिसाब से। तो ये जो है पायलट के साथ में आएगा या फिर? This is आप एज ए पैसेंजर जस्ट ट्रैवल करोगे, बाकी सारा चीज वही अच्छा। जो भी सर्विस है वही लोग या वही हैंडल करें। ओके, क्योंकि मुझे लाइक फ्लाई करने तो नहीं आता। आपको फ्लाई करना तो आपको लाइसेंस लेके ही करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। फ्लाई करने के सीखना इजी, आप सिमुलेटर्स ट्राई कर सकते हो फ्लाई करने के हम्म। लिए, सिमुलेटर्स में आप फ्लाई कर सकते ओके। हो। सिमुलेटर्स भी ऐसे, सिमुलेटर ऐसे नहीं कि लाइक आप वीडियो गेम, आज के दिन में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है कि लाइक सिमुलेटर में भी आप अप्लाई कर रहे हो तो लाइक इट्स रियल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। या ओके। ऐसे भी है, बट एज ऑफ नाउ सिमुलेटर्स इंडिया में जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, ट्रेनिंग वगैरह के लिए यूज होता तो अभी इंडिया में सबसे बेस्ट एयरलाइंस कौन सा है? है। बेस्ट इन द सेंस सर्विस के हिसाब, सर्विस में आप बोलोगे तो लाइक विस्तारा आपको सर्विस में मिल, सर्विस के लिए आपको चाहिए तो विस्तारा आई कैन से, एंड अकासा। हम्म। देन आफ्टर अगर आप ऑन टाइम ट्रैवल करना है तो इंडिगो इज द ऑलवेज बेस्ट। हम्म। एंड अच्छा। या आप लोग को कैसे पता चलता है कि कोई एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम है या कोई खराबी है? तो देखिए इसके अंदर ना मल्टीपल चीज़ें मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे कि लाइक फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो आफ्टर फ्लाइट कैप्टन जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका एक लॉग में नोट करके हमको बताएगा। दूसरा चीज़ जो है, हम लोग वॉक अराउंड इंस्पेक्शन में थोड़े चीज़ जो भी फॉल्ट वगैरह है वो हम लोग को इंस्पेक्शन वॉक अराउंड इंस्पेक्शन में पता चलता है। थर्ड चीज़ जो है लाइक आज के एयरक्राफ्ट इतने एडवांस है कि लाइक हर एक सिस्टम मॉनिटर होता रहता है बैक एंड में, लाइक बैक एंड में। तो मॉनिटर जो भी फॉल्ट्स जो है रिकॉर्ड हो जाता है अपने सिस्टम्स कंप्यूटर्स में, और जब हम लोग स्कैन करते हैं एयरक्राफ्ट को ऑन ग्राउंड तो रिपोर्ट में सारा फॉल्ट जो भी है उसमें निकल के आ जाता है, फिर उसके अंदर पता चल जाएगा ओके। कुछ चीज़ें। फिर बेस्ड ऑन दैट उसको फॉल्ट्स के उस फॉल्ट्स के बेसिस पे हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करके एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको ढूंढ सकते हैं। It's not just that simple, but this is the basic way how we get to know. ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सुनते हैं कि लाइक एयरक्राफ्ट टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिले हो रहे हैं, और पैसेंजर्स लाइक बहुत एकदम गुस्से वाले वीडियोस बना के यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पर डालते हैं। तो इसके लाइक आप लोग को जब कोई ऐसा प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है और फ्लाइट एकदम डिपार्चर होने वाला होता है और ऐसा कोई डिटेक्ट होता है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो? तो बेसिकली देखिए लाइक कोई भी फॉल्ट आया तो लाइक सबसे पहले हमारा एज ए इंजीनियर हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि लाइक एयरक्राफ्ट और हमेशा सेफ कंडीशन में होना चाहिए। अगर अगर कोई भी फॉल्ट अगर सेफ्टी को कंसर्न कर रहा है तो उसको अलग वे से हैंडल किया जाएगा, या फिर कोई सेफ्टी को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको अलग वे से हैंडल किया जाएगा। एयरक्राफ्ट में सारे सिस्टम्स जो है एक रिडंडेंट होते हैं, लाइक मतलब ऑलमोस्ट सारे चीज़ें जो भी सेफ्टी को रिलेटेड है वो डुप्लीकेट होते हैं, लाइक वो सिस्टम्स होते हैं। अगर एक ईमेल ये बोलता है कि लाइक अगर कोई भी कौन से चीज़ फॉल्ट है तो आप एयरक्राफ्ट को डिपार्ट कर सकते हो, या क्या क्या कंडीशंस में आप एयरक्राफ्ट को रिलीज कर सकते हो। तो एज ए इंजीनियर डिसाइड करेगा कि लाइक कौन सा पार्ट ईमेल में डालना है, नहीं कोई पार्ट का अगर कोई फॉल्ट आ चुका है तो उसको अगर क्लियर करना ही है तो अगर हमारे पास कंपोनेंट अवेलेबल है तो हम लोग जल्द से जल्द उसको फिक्स करके डिपार्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो फिक्स नहीं हो पा रहा है, अगर टाइम लगता है तो लाइक टेल स्वाइप एक ऑप्शन है हमारे पास, लाइक ऑलमोस्ट सारे बड़े एयरक्राफ्ट लाइक एक स्टैंड बाय एयरक्राफ्ट हम लोग मैक्सिमम रखते हैं। तो स्टैंड बाय एयरक्राफ्ट में फ्लाइट रीशेड्यूल हो जाता है। इंडिया में एक दिन में कितने फ्लाइट्स फ्लाई करते हैं? तो एज ऑफ डे आप बोल सकते हो कि पर डे ऑन एन एवरेज 3,000 से लेके 3,500 के बीच में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक ऑफ। और सबसे ज्यादा किस कंपनी के फ्लाइट्स टेक ऑफ करते हैं? ऑफकोर्स सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर लेके बैठा है इंडिगो। हाँ। इसके ही फ्लाइट्स, इंडिगो के फ्लाइट्स लाइक आप देखोगे 2024 का स्टैटिस्टिक्स तो इंडिगो के लाइक 7 लाख फ्लाइट्स पर ईयर, 7 हाँ। लाख
7,30,000 फ्लाइट्स कुछ 1 ईयर में उन्होंने किया है। Mm-hmm. Okay. So that's it for this episode, guys. Hope you all like this episode. And if you did, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And also follow आनंद भाई. मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा उनका what ये जो LinkedIn। इंस्टाग्राम आईडी है और लिंक्डइन आईडी है. और आनंद भाई जाते वक्त मुझे एक एयर हॉस्टेस का नंबर देकर चली जाइए बस.